कब कौन सा करियर रिडंडेंट हो जाएगा। आज उसकी डिमांड है, कल हो सकता है कोई डिमांड नहीं रहेगी, और ये फैक्ट है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जब ऐसा हो, और ऐसा होना ही है, तब एटलीस्ट आपके लेवल पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। बाकियों की तो आप गारंटी ले नहीं सकते, उनके साथ तो क्या होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो कि बदलने के लिए तैयार हो, अपने माइंडसेट को भी, अपनी स्किल्स को भी, अपने आप को भी, हर एक चीज को। जैसे ही कुछ बदलता है फटाफट से वो बदल जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपको फ्यूचर को देखना होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम जिसको कंप्यूटर आपसे ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, उसको कंप्यूटर करेगा। बट कंप्यूटर उस काम को तब कर पाएगा जब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करी जाएगी। तो अगर आप उस डायमेंशन में हो तो कभी भी आपकी जॉब जाने वाली नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो, बशर्ते कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हो, सिर्फ जो कॉलेज से सीखा है वहां तक जाकर के अटक नहीं गए हो। तो एक स्पेस आ गया, हमको मिल गया टेक स्पेस, ये कभी भी जाने वाला नहीं है। दूसरा एक स्पेस आ गया फाइनेंस स्पेस, ये कभी जाने वाला नहीं है, पैसा था, है और रहेगा। तीसरा एक स्पेस आ गया मार्केटिंग का। चौथा एक स्पेस आ गया, उसको आप स्टार्टअप का बोल सकते हो, जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों को चाहिए होते हैं, उसको समझना और फिर उसको डिलीवर करना। या तो सेम प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से डिलीवर करना, बेटर तरीके से, या अलग प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना। फिर फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब कुछ वर्चुअल होता चला जाएगा। आज जो भी कुछ हमको फिजिकल नजर आ रहा है वो सब वर्चुअल में शिफ्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्चुअल। जैसे पहले का माइंडसेट क्या है लोगों का, अगर आप अपने घर में जाकर के देखोगे, पुराना माइंडसेट क्या है, प्रॉपर्टी ले लो। उसके लिए इतने पागल हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, और एक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारे प्लॉट्स होने चाहिए, बहुत सारे घर होने चाहिए, बहुत सारी, जो भी पैसा आए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। पैसिव इनकम। नॉट इवन पैसिव इनकम, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बहुत लोगों ने तो ले लेकर के डाली हुई है और वहां से ना रेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और रेंट आ भी रहा है तो वो रेंट उससे कम है जितना कि अगर वो उसको बैंक में रखेंगे तो वहां से रेंट आएगा। और प्रॉपर्टी में अब उतनी एप्रिसिएशन भी नहीं हो रही है जितनी पहले एक जमाने में होती थी। तो वो क्या कर रहे हैं, पास्ट के बेस पे फ्यूचर को देख रहे हैं कि पास्ट में अगर प्रॉपर्टी ने मल्टीप्लाई किया है पिछले 30 साल में, मानो 100 गुना, तो उनको लग रहा है अगले 30 साल में भी 100 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा आपको सोचना होगा ना। मैंने अभी क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले, पैसिव इनकम के बारे में। तो अब अगर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से नहीं आएगी तो कहां से आएगी? डिजिटल रियल एस्टेट से आएगी। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है, डिजिटल एसेट क्या होता है, वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इन्वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ दो। डिविडेंड्स होते हैं? नहीं, देखो ध्यान से समझो, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसमें से डिविडेंड देती है, या बॉन्ड्स में से आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इज बेसिकली एन इनकम जो आपको मिलता है जब आप किसी बिजनेस में ओनर बनते हो। जब आप एक शेयर होल्डर होते हो किसी कंपनी में, तो आप ये मत समझो कि मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूं, आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो, आप मालिक हो। नौकर कौन है? डायरेक्टर, जो काम कर रहा है। हमें बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं है। मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो आप उस कंपनी में शेयर्स जब ले रहे हो तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस बिजनेस के फ्यूचर पे दाव लगा रहे हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट, नॉट अ बिजनेस। तो डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है, तो आप सोच में पड़ जाओगे। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें यह तक नहीं पता एनएफटी क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ। या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या? एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो है मानो 3 करोड़ की,
और उसका रेंट है मान लो सिर्फ 30,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हुआ? 3,60,000। रिटर्न कितनी आई 3 करोड़ पे? हार्डली 1%। 1% रिटर्न क्या होती है? इन्फ्लेशन है 5-6%, 7%। तो आप तो पैसा गंवा रहे हो, कमा कहां रहे हो? तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं? सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था, यानी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, वो आज फाइनेंशियली फ्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी सस्ती, मानो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया, आज वही लैंड हो गई 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। जिसने उस टाइम पे 50 लाख लगाया वो आज बढ़ करके हो गया 500 करोड़। तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो वो फ्री हो गए। बाकी चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा।